ओके स्टूडेंट, सो लेट्स नाउ डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपकी बुक में, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं वो फॉलो कर रहा हूं ये वाले बुक, यस ये वाली जो आपकी महाराष्ट्र बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 12 की, ये फॉलो कर रहा हूं। इसमें पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसका नाम लिखा हुआ है आनंद एंड भारत। मिल गया आपको पेज नंबर 8। चलो स्टार्ट करते हैं। Anand and Bharat are the partners sharing profit in ratio 2:3. The capital balance is this. Drawing this as per the agreement. Interest 10% मिलेगा, ड्राइंग पर 12% होगा। आनंद को सैलरी मिलेगी, भारत को भी कमीशन मिलेगा। फर्म प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द दिस फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमें दोनों मेथड अपनाने हैं, फिक्स भी अपनाना है, फ्लक्चुएटिंग भी। तो पहले मैं करता हूं फिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8। क्लियर है क्या लिखा हुआ है आपका? पहले मैं बनाता हूं फिक्स कैपिटल मेथड, तो बनाओ। चलो फिक्स कैपिटल मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं फिक्स कैपिटल मेथड। अभी हम फ्लक्चुएटिंग में नहीं आए, तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैसे बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे। बताया ना आपको, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, हर पार्टनर का करंट अकाउंट। तो फटाफट बनाओ कैपिटल अकाउंट। चलो भाई ये बनाया हमने कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने पार्टनर हैं सर? 2 पार्टनर हैं, तो 2 बनाओ। ओके, नाम क्या है? आनंद एंड भारत। आनंद और भरत, आनंद भरत ऐसे लिखोगे आप। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाओगे। होपफुली आपका जो 11th का जो बेस है वो आपका बहुत अच्छा है। फिर आप बनाओगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी आप ऐसे ही बनाओगे, आनंद का बनाओगे और भारत का बनाओगे। आनंद का बनाओगे। सर 2 अकाउंट क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हम फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट है, क्रेडिट, ओके, पर्टिकुलर, ये सब आपको बनाने पड़ेंगे। डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? चलो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बन गया। अब आपको पता है जो भी कैपिटल अकाउंट का चीजें होती है वो यहां जाएगी, जो भी सैलरी इंटरेस्ट कमीशन होगा वो यहां जाएगा, ड्राइंग्स यहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां जाएगा। यहां पे सिर्फ कैपिटल जाएगा या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ किया तो जाएगा। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस, पेज नंबर 8, 60,000 एंड 30,000 रुपीज। ओके, कैपिटल बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, और यहां पे आएगा, यहां आएगा। अरे क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो बाय बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा? अरे भाई पार्टनर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है, मतलब मुझे उनको पैसे पे करने हैं। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? यू आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म को उसको पैसे पे करने हैं, पार्टनर को, आनंद को। आनंद ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, कितने किए हैं भाई? सर 60,000 रुपीज। ओके, एंड भारत ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए, मतलब आनंद को 60, भारत को 30, मतलब मुझे आनंद ने 60,000 रुपए दिए हैं तो मुझे उसको 60,000 रुपए देने हैं। भारत ने मुझे 30,000 रुपए दिए हैं तो मुझे 30,000 रुपए वापस देने हैं। लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, मुझे उनको वापस देने होंगे अगर कल पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है। चलो सर डेट नहीं आएगी, नहीं, डेट का कॉलम नहीं है, ध्यान रखना, डेट का कॉलम नहीं होता इसके अंदर। हम सिर्फ इसमें लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो भी हमें एंट्री होगी वो। उसके बाद लिखा हुआ है उन्होंने ड्राइंग की 12,000 10,000। ड्राइंग की एंट्री बताओ। ड्राइंग की, सर ड्राइंग जब करता है तो आपने 11th में ड्राइंग की एंट्री की होगी, यस की होगी। क्या एंट्री करते हैं? सपोज करो वो कैश लेके गया, तो कैश गया, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, आनंद मेरे यहां से कितने रुपए लेके गया? सर 12,000 रुपए लेके गया, तो वो मेरे यहां से 12,000 लेके गया, तो मेरे यहां से कैश चला गया। हाँ कैश चला गया। कौन लेके गया? सर आनंद लेके गया, तो आनंद ड्राइंग अकाउंट करूंगा, मैं आनंद से पैसे लूंगा। सर ये समझ में नहीं आया। अरे भाई मेरे यहां से कैश गया 12,000 रुपए, हाँ कौन लेके गया? आनंद, तो मैं आनंद से पैसे लूंगा ना, फ्री में थोड़ी लेके जाएगा, तो आनंद से मैं 12,000 रुपए लूंगा। आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम, मेरा एसेट बन रहा है 12,000 रुपीज। क्लियर है? तो आनंद अकाउंट, आनंद ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और अल्टीमेटली ये मैं ट्रांसफर कहां कर लूंगा? कैपिटल में, करंट में
एवरीथिंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब यहां जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां पे सिर्फ परमानेंट विड्रॉवल जाएगा। तो इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, कहां करूंगा, कैपिटल या करंट, करंट में ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने के लिए इसको रिवर्स कर लो, टू आनंद ड्राइंग कर लो, हाफ सर समझ में आ गया 12,000, और डेबिट कर लो आनंद कैपिटल करंट अकाउंट, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड, और उसमें सब कुछ करंट में ही जाएगा। ओके, आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू आनंद ड्राइंग, तो का आनंद करंट डेबिट हो रहा है, हाँ डेबिट हो रहा है टू ड्राइंग, कितना सब 12,000 रुपए, क्लियर है। ओके, भरत कितना ले गया, सब भरत ले गया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए यहां पे, क्लियर है। तो एवरीथिंग यहां पे आएगा, ड्राइंग्स यहां पे आएगा, मुझे पैसे लेने हैं उनसे वापस, मतलब वो पर्सनल यूज के लिए लेके गया। उसके बाद बोलता है एज पर द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा आपको 10%, एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिख दिया इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ना, एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो फाइनल है, खत्म, कोई डिस्प्यूट नहीं है। एग्रीमेंट में दोनों ने साइन किया, एग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना मिलेगा सर 10% पूरा साल का, 10%, तो 10% किस पे, इस पे किस पे, अरे भाई उन्होंने, मैं इंटरेस्ट किस पे दूंगा, किसको दूंगा, मैं उसको दूंगा जिसने मुझे पैसे दिए हैं। आनंद ने मेरी बिजनेस, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, आप अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को 60,000 रुपए मिले हुए हैं आनंद से, तो मैं उसको 10% इंटरेस्ट दूंगा, और अगर मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा, मेरे लिए खर्चा, और मेरे लिए खर्चा मैं किसको देने वाला हूं, मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू किसको देने वाला हूं मैं इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट देना है आनंद को, मुझे इंटरेस्ट देना है आनंद को, तो आनंद कैपिटल या करंट, अरे भाई करंट अकाउंट, सब इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब करंट अकाउंट, फटाफट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आनंद का है 60,000 रुपए, तो 60,000 का पूरे साल का 10% इज इक्वल टू 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए मैं उसको दूंगा। तो आई विल, यहां पे आएगा, यहां आएगा, सब कुछ करंट में, करंट हो रहा है क्रेडिट, ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिलेगा 6,000 आनंद को, और भारत को मिलेगा 3,000। अब भरत ने 3,000 रुपये किया हुआ है, तो कितना है, हाँ 30,000 रुपये, तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000, 60 का 10% कितना होता है 6,000 रुपये, क्लियर है। मैं और दूंगा, सर यहाँ नहीं आएगा, नहीं यहाँ नहीं आएगा, एवरीथिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सर 12% ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, ओके 12% ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो, कितनी से, बहुत ही तो सिंपल बात है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालो, ड्राइंग पे कितना है 12,000। एक बात बताओ, इंटरेस्ट मैं पार्टनर से लूंगा या पार्टनर को दूंगा, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, सर मेरे यहाँ पे पार्टनर से मैं इंटरेस्ट लूंगा, आई विल टेक द इंटरेस्ट फ्रॉम देम, आई विल टेक द इंटरेस्ट फ्रॉम देम, मेरी इनकम है। अरे यार आप मेरे यहाँ, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, आप मेरे यहाँ से 12,000 रुपये लेके चले गए, तो मैं आपसे 12,000 का इंटरेस्ट लूंगा या दूंगा, सर मैं आपसे लूंगा, ओके मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, मेरे लिए इनकम है, और इनकम होती है हमेशा क्रेडिट, ओके। तो एंट्री करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा किससे लूंगा, सर मैं आनंद से भी लूंगा, भरत से भी लूंगा, अभी मैं आनंद की एंट्री करा रहा हूं आपको, तो आनंद करंट अकाउंट, सर करंट अकाउंट क्यों होगा, चलो करंट अकाउंट क्यों होगा, मैंने कहा था एवरीथिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन सब यहाँ पे जाएगा। अच्छा अब बताओ कितना लूंगा इंटरेस्ट, कौन बता सकता है मुझे, 12,000 पे इंटरेस्ट निकालो, सर इंटरेस्ट है 12,000 पे, लिखा हुआ है 12%, ओके सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो देखते हैं कौन किसने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। 12,000 रुपये आनंद की ड्राइंग है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 12% डिवाइडेड बाय 100, ओके। अब कितने महीने का मिलेगा, सर पूरे साल का निकालो ना, आपने इसके पूरे साल का निकाला, इसके पूरे साल का निकालो, भूल गए क्या मैंने आपको जब मैं लिखवाया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, नहीं लिखा हुआ हो कि ड्राइंग मैंने कब की है, तो इंटरेस्ट मैं निकालूंगा 6 महीने का, याद है ना 6 महीने का निकालूंगा, मतलब ना तेरा ना मेरा। उसने 12,000 की ड्राइंग की, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है, उसने फर्स्ट अप्पे को की है,
1 जून को किए, 1 दिसंबर को किए, नहीं लिखा, तो मैं क्या करूंगा 6 महीने का निकालूंगा इंटू 6/12, 12,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा 12% के हिसाब से इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा सर जी 12 कट गया तो आपका जाएगा 720 रुपीज। 12,000 उसने ड्राइंग की, 12% पर इंटरेस्ट निकालो कितना आता है 12,000 पे पूरे साल का 12% में हो गया। उसके बाद मैं 6 महीने का निकालूंगा तो इंटू 6/12, बिकॉज अब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होती है तो ध्यान रखना मैं 6/12 करूंगा बिकॉज लिया हुआ ही नहीं है। तो 2 सर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं पार्टनर से पैसे लेने वाला हूँ, इंटरेस्ट लूंगा, आप मुझसे पैसे लेके जाओगे तो आपसे पैसे भी वापस लूंगा, उससे इंटरेस्ट भी लूंगा। तो 12,000 का हो गया 720। ओके सर इसका कितना हो गया 10,000 का, चलो 10,000 का निकालो, 10,000 का 12%, ओके, और कितना 6/12 इज इक्वल टू 600 रुपये, 12 600 रुपये, तो 600 रुपये में इंटरेस्ट लेने वाला हूँ। क्लियर है, समझ में आया। 6 महीने का निकाला, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो सिंस डेट इज नॉट मेंशन, लिख दो आप अपने क्वेश्चन में। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। सर आपके मन में आ रहा होगा सर हमने इसमें 6 महीने को निकाला, अरे ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना, पूरे साल यही बैलेंस चल रहा था। ड्राइंग तो बीच में भी कर सकता है, दिसंबर में भी कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका 6 महीने का निकालेंगे। ओके, फिर लिखा हुआ है आनंद को एक सैलरी मिलेगी 2500 रुपये पर मंथ, 2500 रुपये आनंद को सैलरी मिलेगी। तो एक बात बताओ, जब मैं किसी को सैलरी दूंगा तो मेरा खर्चा है या इनकम है? सर मैं मेरा खर्चा है, और खर्चा क्या होता है हमेशा डेबिट होता है। ओके, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और किसको देनी है? मुझे आनंद और भरत दोनों को देनी है। तो टू आनंद, कैपिटल या करंट? अरे यार करंट अकाउंट। ओके, कितनी सैलरी देनी है? लिखा हुआ है आनंद टू गेट अ सैलरी ऑफ 2500 रुपये पर मंथ, 2500 पर मंथ, पूरे साल में मंथ कितने होते हैं सर? 12 होते हैं। 2500 एक महीने के लिए इंटू 12 करना मत भूलना, पूरे साल का बना रहे हैं, विच इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज मुझे सैलरी देनी है, तो यहां करूंगा मैं बाय सैलरी 30,000 रुपीज। क्लियर है? चलो आनंद को मिल रही है। उसके बाद वो बोल रहा है कि भारत को कमीशन मिलेगा 5% ऑन द नेट सेल्स विच इज 5 लाख। भारत को सैलरी नहीं मिल रही, भारत को कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर? 5 लाख पे। ओके, तो कमीशन कितना है सर? कमीशन है आपका 5 लाख का सेल्स है, उस पर कितना मिलेगा सर? 3% इज इक्वल टू 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये। तो यहां पे करूं बाय कमीशन 15,000 रुपये। क्लियर है ना? वही लिखा हुआ है भारत टू बी गेट अ कमीशन ऑफ 3%, नेट सेल्स का 3%। एंट्री क्या होगी? अरे कमीशन मेरे लिए खर्चा है, मैं भारत को दूंगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू भरत करंट अकाउंट। कितना? 15,000। 5 लाख का 3% 15,000। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 60,000। ओ हो 60,000 प्रॉफिट है। तो अब ये प्रॉफिट कहां पे हो, किसको डिवाइड होगा? आनंद और भरत को डिवाइड होगा। कौन से रेशियो में होगा सर? क्वेश्चन में रेशियो लिखा हुआ है क्या? चेक करते हैं। पहली लाइन में देखो 2:3 लिखा हुआ है। हाँ सर, तो 2:3 में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 60,000। और इसके अंदर ये सब माइनस किया हुआ है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं सब माइनस किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 60,000 प्रॉफिट, उसमें से आनंद का शेयर कितना है, भरत का शेयर कितना है? देखो आनंद का शेयर है क्या लिखा हुआ है? 2:3। ओके, चलो डिवाइड करो। 60,000 को 2 और 3 में डिवाइड करो। इसका मतलब है 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3। भाई अगर टोटल 5 रुपए है, उसमें से 2 रुपए, अगर 5 रुपए प्रॉफिट है तो 2 रुपए आनंद को मिलेगा, 3 रुपए भरत को मिलेगा, तो 2 रुपए आनंद को। तो इसका मतलब है 60,000 को मैं 2 + 3 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। उसका दूसरा हिस्सा आनंद को मिलेगा और उसका 3 हिस्सा किसको मिलेगा? भरत को मिलेगा। तो 60,000 इंटू 3/5, 5 ही हुआ ना, इज इक्वल टू 5, 12 24,000, और ये हो जाएगा आपका
36,000 और ये मैं उनको इंटरेस्ट सॉरी ये मैं उनको वो दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ। ओके, तो एंट्री क्या करूँगा, चलो एंट्री करके बताओ सर। एंट्री 1 मिनट, मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ तो मैं डिवाइड करता हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूँगा ना, मुझे पार्टनर्स को पैसे देने हैं, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, टू आनंद करंट या कैपिटल, अरे भाई करंट, टू भरत। सर करंट क्यों, मैंने कहा ना सब कुछ करंट में जाएगा। ओके, कितना, 24,000 रुपये, 36,000 रुपये, और डेबिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000 रुपीज। तो क्या करूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 24,000 एंड 36,000 रुपीज। समझ में आया आपको, कोई डाउट आ रहा है इसके आपको इसके अंदर, भाई 24 एंड 36,000 रुपए, कैसे 24,000 रुपीज, बिकॉज ये आपका 60,000 को हमने डिवाइड किया 5 पार्ट में, 2 + 3 में, इंटू 2 इसका, इंटू 3 इसका, खत्म हुआ, 24 इसका, 36 इसका। सर खत्म हुआ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन खत्म हुआ, बस अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस निकालना है। निकालो, इसका 60 बैलेंस है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, अरे क्लोजिंग बैलेंस निकालना आता होगा ना, आपने 11th में पढ़ा होगा, इक्वल करना है, और इसका 60, कितना इजी है, क्लियर है। इसका बैलेंस निकालो सर, 6,000, 36,000, 30, 30, 60, 60 माइनस दिस कर लो, कितना आता है, एक सेकंड सर, 6,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000 रुपये माइनस 720, सर 47280, तो 47280 टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसका बैलेंस कितना आ रहा है सर, इसका आ रहा है 39 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 600, सर 43400, 43400, और ये आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है, 60 और 30 30 60,000, और ये आ जाएगा 54,000, क्लियर है। 39 प्लस 15, हाँ 54,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 60 और 54,000, क्लियर है। समझ में आया आपको, कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्लियर है। तो ये मैंने फिक्स कैपिटल मेथड से बनाया, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा, करंट में सिर्फ कैपिटल में कैपिटल जाएगा, और बाकी सब चीज कहां जाएगा, करंट में जाएगा। और सारी एंट्री आपको बता दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ड्राइंग, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे, क्लियर है। अब हम करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर यही फ्लक्चुएटिंग होता तो आप क्या करते, यही फ्लक्चुएटिंग होता तो आप क्या करते, अरे सर हम सारी की सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में करते। ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री, ये एंट्री, ये सारी की सारी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करते। तो हम क्या करेंगे, वापिस हम बनाएंगे। तो आपका फिक्स कैपिटल मेथड लिख दो, फिर मैं आपको फ्लक्चुएटिंग में आता हूं। Let's now do the fluctuating capital method. Fluctuating capital method में एक ही अकाउंट बनता है, only capital account। तो सब कुछ कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरीथिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। अकाउंट एक बनता है तो उसका कार्बन कॉपी है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ओपनिंग बैलेंस कितना है, फटाफट लिखो, मैं आपको समझा चुका हूं। कैपिटल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 एंड 30,000। ओके, उसके बाद उन्होंने ड्राइंग की 12,000 रुपए और 10,000 रुपए, ड्राइंग यहां जाएगी, सब करंट में जाएगी। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, तो आपके पास है तो ड्राइंग कहां जाएगी, यहां जाएगी, कैपिटल में जाएगी, 12,000 और 10,000 रुपए। उसके बाद वो बोलता है कि पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सब कुछ यहां, सब कुछ एक ही रास्ता है, कोई रास्ता ही नहीं है। इंटरेस्ट किस में मिलेगा, वही जो आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने लास्ट में निकाला, 6,000 एंड 3,000 10% मिल रहा है। 60,000 का 10% हो जाएगा, कहां लिखा हुआ है, हाँ यहाँ 10%। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला ना, कितना निकाला सर, मैंने निकाला आपका 6%, सॉरी 12% के हिसाब से 6 महीने का। तो इसका आ गया था 720 और इसका आ गया था 600 रुपए।
क्लियर है, इसका 600 रुपये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, उसके बाद लिखा हुआ है उसको सैलरी मिलेगी। चलो भाई सैलरी मिलेगी, किसको मिलेगी, आनंद को सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये, उसको नहीं मिलेगी। और उसको कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा सर, कमीशन मिलेगा उसको 15,000 रुपये। 5 लाख पे कितना मिल रहा है, 3%, 15,000 रुपये। ओके, उसके बाद सब प्रॉफिट डिवाइड होगा, सब कुछ यहाँ पे सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट है आपका 60,000। 60,000 को डिवाइड किया था 2:3 में, 24,000 एंड 36,000, खत्म हो गया। अब आप इसका बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालो, कितना आता है देखो भाई, 60 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 12 माइनस 720 इजिकल टू 107,280, 107,280। और इसका बैलेंस कितना आता है, 37,000, 36 माइनस 10 माइनस 600, सर 73400, 73400। और इसका आप टोटल निकाल दो, टोटल कितना आएगा सर, टोटल कर लो सर, टोटल आएगा 60 सर 1,20,000, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 सर 84,000, 84,000। क्लियर है, बस खत्म हो गया। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। नो करंट अकाउंट लिख दो यहां पे, नो करंट अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कोई भी करंट अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं आपको। चलो अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एग्जांपल नंबर 1, और मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8 ऑफ द बुक ऑफ द महाराष्ट्र, जो बुक है आपकी, जो महाराष्ट्र बुक है उसका पेज नंबर 8। क्लियर है, चलो अब हम मूव करते हैं एग्जाम नंबर 2 में मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बुक का पेज नंबर 9 का एग्जांपल नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, करण एंड किरण आर द पार्टनर्स। ओके, करण एंड किरण पार्टनर्स हैं। आपको देखो एंड में क्या लिखा है, फिक्स कैपिटल मेथड। तो पहले मैं फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से चलता हूं। फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें बोल रहा है करण एंड किरण। चलो भाई, करण आपको पता है, अच्छी तरह पता है कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड करते हैं तो हमारा 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, करण एंड किरण। आपको पता है नाम भी इन्होंने ऐसे सेम क्यों देते हैं, जो एकदम राइम करता है, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चन करते हो कोई ना कोई गलती करो तो आप एकदम अलर्ट रहना, करण किरण, करण किरण, ठीक है। चलो उसके बाद लिखा हुआ है, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस ऑन विच दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख ईच, 5 लाख ईच। उन्होंने 5 लाख से बिजनेस चालू किया। जब भी कोई बिजनेस चालू करता है तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास पैसा आएगा, 5 लाख रुपए आएगा, और आएगा तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, और 2 कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जब भी कोई बिजनेस में पैसा डालता है ऑलवेज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे करूंगा बाय, क्या है, कैश डाला या बैंक डाला, सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, बाय कैश या बैंक। हो सकता है उसने चेक दिया हो सकता है कैश दिया हो, मुझे नहीं पता। 5 लाख रुपए करण ने डाले, 5 लाख रुपए किरण ने डाले, 5 लाख एंड 5 लाख दोनों ने डाले, ईच लिखा हुआ ना वर्ड ईच। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है एंट्री क्या होगी, कैश लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू करंट कैपिटल, टू किरण, कैपिटल में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है करण हैव विड्रॉन 20,000 रुपीज एंड किरण हैव विड्रॉन 15,000, 20,000 रुपए एंड 15,000 रुपए। ड्रॉइंग यहां जाती है, आपको पता है हमेशा कितना लिखा हुआ है सर, 20,000 रुपए, 20,000 एंड 15,000, यही लिखा हुआ है, 20,000 एंड कहाँ लिखा, हाँ 15,000 फॉर पर्सनल यूज। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यहां मिलेगा ना सब कुछ करंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट पे मिलेगा, 12%, 12% ऑफ 5 लाख विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज, तो 60,000 रुपए एंड 60,000 रुपए। 5 लाख इंटू 12% करो, कितना आता है, 5 लाख इंटू, करो ना यार, 5 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 60,000।
ओके चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% पर एनम है, तो 3% इस पे निकालेंगे, हाँ निकालेंगे। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, किसका निकालो, पहले करंट का निकालो। तो करंट का है 20,000 रुपये, क्या रेट है सर 3/100। सर पूरे साल का निकालेंगे, भूल गए क्या, क्वेश्चन में कहीं पे डेट लिया हुआ है क्या, उन्होंने कब विड्रॉ किया, नहीं लिखा हुआ, तो 6 महीने का निकालो सर इंटू 6/12, तो 600 मेरे ख्याल से हो जाएगा 300 रुपये, 300 रुपये, क्लियर है। और किरण का निकालो, सर किरण ने कितना किया है सर 15,000 रुपये इंटू 3/100 इंटू 6/12 450 225, क्लियर है। चलो यहाँ पे करो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 300 रुपये इसका, और 225 यहाँ ही जाएगा हमेशा, मुझे लूंगा ना, मेरे लिए इनकम है, ओके इनकम क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ तो डेबिट में मैं उनसे पैसे लेने वाला हूँ ना, ओके। फिर बोलता है कि करण इज एंटाइटल टू द सैलरी ऑफ 1800 रुपये पर मंथ, 1800 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिलेगी, करण को मिलेगी या किरण को मिलने वाली है, सर करण को कितनी मिलेगी, सर 1800 है ना, हाँ 1800 इंटू 12 करो, 1800 इंटू 12 इज इक्वल टू 21600, तो 21600 करण को मिलेगी। और बोल रहा है किरण इफ टू अलाउड अ नेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल विच इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज, तो 2,50,000 का 3/100 करेंगे तो 7,500 रुपये, 2,50,000 ही है ना, हाँ तो एक मिनट हटो, 2 लाख नहीं, एक मिनट हटो, 2,50,000 सॉरी 5%, सॉरी 5%, तो कितना जाएगा सर, हो जाएगा 12,500 रुपये, तो इसको कब वो मिलेगा बाय कमीशन 12,500 रुपये, ठीक है ना, 2,50,000 का 5%। और कुछ दिया हुआ है सर, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 60,000 रुपीज, ओके, तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे सर, क्वेश्चन में तो रेशियो दिया हुआ है क्या, पढ़ो पूरा क्वेश्चन पढ़ो सर, क्वेश्चन में रेशियो सर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, करण एंड किरण कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा ही नहीं है, 60,000 प्रॉफिट हुआ, करण एंड किरण कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्वेश्चन साइलेंट होता है हमेशा, इक्वल कुछ नहीं करना, ये मत सोचो इसने ज्यादा इसने कम, नो इक्वल डिवाइड करो, प्रॉफिट कितना है 60, 30 इसको 30 इसको, 60 है ना, हाँ 30, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 एंड 30,000 हो गया खत्म, 30,000 इसको 30,000 इसको, कोई इसमें डाउट है क्या आपको, नहीं कोई डाउट नहीं है, 30 इसको मिले 30 इसको मिले, खत्म, ओके खत्म हो गया क्वेश्चन। और कुछ है क्या, नहीं सर और तो कुछ नहीं है, बस अब आप बैलेंस निकालो, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये तो आप निकाल ही दोगे, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है ना, ये टोटल निकाल देना, इसका कितना आएगा 60,000 21,600 प्लस 30,000, तो 111,600 माइनस 20,000 माइनस 300, सर 91,302 बैलेंस क्रेडिट डाउन, इसका कितना आ रहा है सर 60,000 प्लस 12,500 प्लस 30,000, सर 1,02,500 माइनस 15,000 माइनस 225 इज इक्वल टू 87,275, क्लियर है। चलो ये हो गया, चलो हो गया, खत्म हो गया, खत्म। यहाँ पे लिख दो 111,600 102,500 और यहाँ पे भी लिख दो 5 लाख, पूरा अपना प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। कोई भी हम मार्क्स नहीं छोड़ेंगे कि हमें कोई जो हमारा जो टेस्ट होगा उसमें हम हमारा कोई मार्क्स काट दे, क्लियर है, समझ में आ गया। फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल एंड करंट। अच्छा सर अब यही हमें अगर फ्लक्चुएटिंग में करना है तो क्या करेंगे, सब कुछ करंट में, सब कुछ कैपिटल में ट्रांसफर कर लो। कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखो ये कैपिटल अकाउंट बनाया, अगर ये फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट ही बनता, और ये जो सारी जो ट्रांजेक्शन है ये हम क्या करते, ये हम ट्रांसफर करते इसके अंदर। तो मैं यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, करंट अकाउंट बनेगा ही नहीं। फ्लक्चुएटिंग के अंदर कभी भी करंट अकाउंट नहीं बनता, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, करंट अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो एंट्री करो बाय कैश बाय बैंक, ठीक है। बाकी ये सारी एंट्री यहां शिफ्ट कर लो, चलो करो बाय, ये तो आप खुद ही कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 60,000
60,000 बाय सैलरी कितनी 21,600 बाय, सर ये कमीशन करंट अकाउंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तभी तो मैं सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 12,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 ड्राइंग यहाँ पे करेंगे टू ड्राइंग 20,000 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 और 225। अब इसका आप बैलेंस निकाल दो 225 टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको आप कर लो तो आपका एंट्री आ जाएगा 591300, ये आ रहा है ना, प्लस 5 लाख कर लो, प्लस जिस कर लो तो 587275, आप इसका बैलेंस चेक कर लो, उतना ही आने वाला है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? चेक कर ले। हाँ सर वही आ रहा है 591587,275, क्लियर है। और करंट अकाउंट इसके अंदर बनेगा ही नहीं, अरे नहीं बनेगा भाई, फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, सब कुछ करंट अकाउंट, सब कुछ कैपिटल अकाउंट के अंदर। कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? आपको लग रहा है फिर इसमें डाउट है तो पूछो मुझे प्लीज, मैं आपके लिए ही बैठा हूं, कोई भी डाउट आएगा आप मुझे पूछोगे, क्लियर है। तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक नंबर जो पेज नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 2 करण एंड किरण का भी हो गया। फ्लक्चुएटिंग में ऐसे होगा और फिक्स्ड में कैसे होगा? तो फिक्स्ड के अंदर होगा आपका, और इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट ही बनता है फ्लक्चुएटिंग के अंदर, क्लियर है। और रुपीज लिखना मत भूलना, रुपीज लिखना मत भूलना, क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 10। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 10 ऑफ योर महाराष्ट्रियन बुक, ये बुक जो फॉलो कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? अमे एंड आशीष, चलो अमे एंड आशीष है, ओके अमे एंड आशीष, देखो एकदम सेम नाम देते हैं जिससे दोनों राइम हो रहे हैं, अमे ए, जिससे क्या होता है ना, अमे आशीष, अमे आशीष। क्या लिखा हुआ है? दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 अप्रैल द कैपिटल बैलेंस ऑफ 1 लाख एंड 5 लाख। पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं, उनका बैलेंस कितना था सर? 1 लाख और 50,000, 1 लाख अमे का, ओके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर ये ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ जाएगा हमेशा, कितना है सर? 1 लाख रुपीज, और कितना है आशीष का है 50,000 रुपये, ओके। दे ड्राइंग वर 20,000 एंड 25,000, ड्राइंग हमेशा कहाँ जाती है? करंट में जाती है। टू ड्राइंग कितना है? 20 एंड 25, 20 एंड 25,000, ओके। As per partnership deed, 10% interest on is allowed on the capital and 12% interest is charged on the drawing. May get a salary etc etc. पहले interest on capital दे देते हैं, interest on capital यहाँ जाएगा by interest on capital। अमे को 1 लाख पे कितना मिलेगा? सब 12 नहीं, कितना 10% है, कितना 10% हो गया आपका 10,000 रुपये, और इसका 5,000 रुपये। 50,000 का 1 लाख का 10% 10,000 और 50,000 का 10% 5,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ चार्ज एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम, ओके। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितने महीने का मिलेगा बताओ? 6 महीने का। डेट दी हुई है कहीं पे? सर डेट तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो निकालो 20,000 का, अमे का निकाल रहा हूँ, 20,000 का क्या रेट है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? हाँ 12% इंटू 12/100 इंटू 6/12, 6 महीने का निकालेंगे ना, तो 12,000 रुपये, इसका हो जाएगा आपका 1,200 रुपये। सिमिलरली 25,000 कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 12 मेरे ख्याल से 1,500 रुपये, चेक कर लूँ क्या? 25,000, हाँ 1,500 रुपये, हाँ 1,500 रुपये, ठीक है ना, हाँ 1,500 रुपये, क्लियर है। सर 6 महीने का क्यों? अरे यार ड्राइंग की डेट कहाँ दे रखी है? कहीं दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो 6 महीने का निकालेंगे। 20,000 का 12% के हिसाब से 6 महीने 6 इंटू 6/12, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है अमे टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ, उसको सैलरी मिलेगी बाय सैलरी, किसको मिलेगी? अमे को 3,000 पर मंथ।
तो 3000 इंटू 12 36,000 रुपये मिलेगी पूरे साल की, 36,000 रुपये मिलेगी। और क्या मिलेगा, आशीष टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट सेल्स विच इज 4 लाख, 5% कमीशन मिलेगा आशीष को बाय कमीशन। कितना मिलेगा सर, 4 लाख का 5% होता है आपका 20,000 रुपये, 4 लाख का 5% 20,000 रुपये। भाई 4 लाख पे 4 लाख रुपये सेल्स है, उसका 5% निकाल दो, 4 लाख इंटू 5/100 कर लो, आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। द डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है 90,000 है, उसको हम डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ 3:2 दे रखा है, तो डिवाइड करो। चलो भाई फटाफट करो फटाफट। तो अमे का शेयर कितना आ गया सर, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आता है, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 54,000। और आशीष का कितना है सर, आशीष का है 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 36,000 रुपये, 54,000। प्रॉफिट है लॉस है, सब प्रॉफिट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है, 54,000 एंड 36,000। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? सा कोई डाउट नहीं है, 54 एंड 36,000। ओके, और कुछ लिखा हुआ है सर? और को कुछ नहीं लिखा हुआ, तो टोटल निकाल दो। आपको करना क्या है, इसका बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब तो सिंपल है, अब तो आप कर लोगे 50,000 और इसका बैलेंस निकाल दो, 10,000 36,000 54,000 माइनस 20,000 माइनस 1,200 तो 78,800 और इसका हो जाएगा आपका 5,000 20,000 36,000 माइनस 25,000 माइनस 1,500। एक मिनट, 5,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 माइनस 25,000 माइनस 1,500 तो 34,500 टू बैलेंस कैरी डाउन। हो गया? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? तो कोई डाउट नहीं आ रहा, हो तो गया आपका, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिक्स कैपिटल मेथड, यही अगर अपन हमको करंट में करना है तो क्या करना है हमें, अगर यही हमें करंट में करना है तो सब कुछ यहां ट्रांसफर कर लो। चलो मैं आपको कर लेता हूं, ये हटा देना। अगर मैं करंट, अगर मैं ये करता हूं, फ्लक्चुएटिंग करता हूं तो ये सब कुछ यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट, ये तो अब आप कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 5,000 36,000 20,000 54,000 36,000 20,000 रुपये आपकी ड्राइंग हो गई, 20,000 25,000 फिर 1,200 आपका इंटरेस्ट, 1,500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड टू बैलेंस के रेट डाउन निकाल दो। चलो निकाल दो, आंसर वही आने वाला है। चलो और इसमें अपन करंट अकाउंट बंद कर देंगे। तो 78 जो भी आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ पे डाल दो। क्लियर है? बैलेंस निकाल दो, कितना आ रहा है 1,78,800 और इसका कितना आ रहा है सर 84,500 आएगा, 84,500। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस आप निकाल दो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट ही बनेगा फ्लक्चुएटिंग के अंदर, फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, बस आपको दोनों कंबाइन करना है तो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल 4 में मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, पेज नंबर 12 पे है। ओके, क्या लिखा हुआ है, सन एंड मून आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड दिस द शो द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट इन बोथ द केसेस व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। पहले इसमें फ्लक्चुएटिंग है, चलो पहले आप कर लो। फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपको पता है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर सब कुछ कहा जाता है, सब कुछ कैपिटल में जाता है। कैपिटल अकाउंट कौन है, सन एंड मून। ओके, सन एंड मून। अब है ना, इसमें 2 भी पार्टनर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अभी 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। सन एंड मून, क्या लिखा हुआ है, दे आपका कैपिटल, दे हैव इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,25,000 एंड 1,50,000 रुपीज। ओके, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख एंड 5 लाख। ओके, ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 10 लाख एंड कितना है 5 लाख रुपए। ओके
सन का ओपनिंग बैलेंस। सर कहाँ लिखा हुआ है? अरे क्वेश्चन के ओपनिंग में लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट 3:2। ओके, दे हैव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। दे इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल, उन्होंने 2,25,000 और 1,50,000 एडिशनल कैपिटल डाला। एडिशनल कैपिटल हमेशा कैपिटल में ही आएगा, ये सन और ये मून। तो यहां पे डालेंगे बाय कैश और बैंक। हमें नहीं पता कैश में क्या बैंक में किया, तो हम कैश और बैंक कर लेंगे। ऑब्लिक उन्होंने एडिशनल और बिजनेस में पैसा डाला। जो भी बिजनेस में पैसा डालता है वो हमेशा कहां जाएगा? वो हमेशा जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या वो फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो? कितना डाला सर? 2,25,000 डाला, 2,25,000 और 1,50,000 रुपए। क्लियर है? ओके उसके बाद बोल रहा है कि दे हैव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा 5% के हिसाब से मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% के हिसाब से। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख। पूरे साल में उन्होंने कितना डाला? 2,25,000। कब डाला? डेट दिया हुआ है क्या? सर डेट नहीं दिया हुआ कि उन्होंने ये जो नया कैपिटल है कब डाला। तो देखो मैं इंटरेस्ट कब देता हूं? मैं इंटरेस्ट देता हूं कैपिटल बैलेंस पे देता हूं, जितना मैं पैसा यूज कर रहा हूं। तो देखो पहले मैं सन का निकालता हूं, सन का इंटरेस्ट निकालता हूं, सन का इंटरेस्ट निकालूंगा। देखो सन का ओपनिंग, ये देखो ये मैंने बनाया कैपिटल, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1 अप्रैल, क्या कुछ डेट दिया हुआ है? नहीं, 1 अप्रैल जो भी है, लेट सपोज 2020, लेट सपोज, और 31 मार्च 2021, कुछ भी, ठीक है। यहां पे मेरा सन का बैलेंस 10 लाख रुपए है। अब पूरे साल में सन ने 2,25,000 और जमा किए, 2,25,000 और बिजनेस में डाले। अब वो यहां डाला या यहां डाला आपको पता नहीं है भाई। सन ने 2,25,000 रुपए पूरे साल भर में बिजनेस के अंदर डाले, पर हमें ये नहीं पता कि वो बिजनेस में उसने यहां डाला या फिर यहां डाला। कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। तो हम मानेंगे बीच में। जब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो किया भाई 2,25,000 सन ने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए था, पर पूरे साल में उसने 2,25,000 और डाला। तो कब डाला? यहां डाला या यहां डाला? कोई तो डेट पे डाला होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो हम मानेंगे बीच में डाला। 2,25,000 उसने प्लस कर दिए यहाँ पे। ये कब की बात है? तो ये आपका 30 सितंबर। साल का बीच क्या होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को डाला 2,25,000 रुपए। ओके, अब इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट के अलग अलग तरीके निकालने का। देखो इंटरेस्ट की रेट क्या है सर? 5% लिखा हुआ है। तो 10 लाख का यहां से यहां तक इंटरेस्ट कितना आता है? यहां से लेके यहां तक बिजनेस कितना यूज कर रही है पैसा? फिर 10 लाख रुपए यूज कर रही है, 10 लाख रुपए यूज कर रही है बिजनेस पैसा। भाई बिजनेस इंटरेस्ट किस पे देता है? बिजनेस इंटरेस्ट देता है जितना वो पैसा यूज कर रही है। तो यहां से लेके, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मैंने सन का पैसा यहां से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने यूज किया? 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो। 10 लाख का क्या इंटरेस्ट है? 5%। पूरे लिखा हुआ ना 5% पर एनम लिखा हुआ है। इनटू कितने महीने का निकालूंगा? 6/12। यहां से लेके यहां तक 6 मंथ का। भाई मैं हूं बिजनेस, मेरे पास सन का पैसा कितना पड़ा हुआ है? 10 लाख ही पड़ा हुआ है। या यहां से लेके यहां तक हम 10 लाख पे निकाला 6%। अच्छा, यहां से लेके यहां तक मेरे पास सन का कितना पैसा पड़ा हुआ है? कितना पड़ा है? सन मेरा पार्टनर है, मेरे पास 10 लाख ओपनिंग था, उसने 2,25,000 30 सितंबर को और दे दिया। तो अब मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख, 12,50,000, नहीं एक मिनट, कितना है? 10 लाख प्लस 22500, सॉरी 12,25,000, ठीक है ना, सॉरी, हाँ 12,25,000। और उसको यहाँ का इंटरेस्ट मिलेगा 6/100, सॉरी कितना रेट है? 5/100, 5/100। और कितने महीने का मिलेगा? 6/100, 6/12। सर नहीं समझ में आया। देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं इंटरेस्ट उस पे दूंगा जितना मैं यूज कर रहा हूं। मैंने यूज किया 10 लाख रुपए, 10 लाख यहां से लेके यहां तक यूज किया, तो 10 लाख
पे 5% लगा दिया 6 महीने। उसके बाद सन ने मुझे 2,25,000 और दे दिए, तो 10 लाख प्लस 2,25,000 12,25,000 रुपए, उस पर 5%। मैंने 6 महीने यूज़ किया, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। चलो निकालो सर, 10 लाख पे 5% इंटू 6/12 इक्वल टू 25,000 रुपये, और यहाँ पे आ रहा है 12,25,000 रुपये इंटू 5% इंटू 6/12 फॉर इक्वल टू 30,625। दोनों को ऐड करो तो 25,000 इक्वल टू 55,625 तो मैं उसको इंटरेस्ट कितना दूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,625 दूंगा सन को। ठीक है, ऐसी मून का निकालो मून का, समझ में आया। टोटल इंटरेस्ट में 25,000 6 महीने का ये दूंगा, प्लस 30,000 रुपये 625 ये दूंगा। अब इसका निकालो, बस सिंपल ही तो है यार। अब तो निकाल, अब तो आप खुद निकालो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। अब मैं मून का निकाल रहा हूँ। मून का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 5 लाख रुपए। मून ने कितना जमा कराया सर, 1,50,000 जमा कराया। सर कब, डेट तो दी भी नहीं है, साल के बीच में मान लो। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने का इंटरेस्ट, 5 लाख का 5% इंटू 6/12, और यहाँ पे 5 लाख प्लस 1,50,000 रुपये उसने और जमा करा दिए, तो 6,50,000। तो 6,50,000 का 5/100 इंटू 6/12। ओके चलो निकालो, फॉर 5 लाख का इंटू 5% इज इक्वल टू 12,050, और 6,50,000 का इंटू 5% इज इक्वल टू 16,250 प्लस 12,050 इज इक्वल टू 28,750 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 18,750, तो 28,750। क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यूज़ किया उसका 5 लाख, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लाख प्लस 1,60,000 पूरे साल का 6 महीने का निकाला। ये 6 महीने का निकाला, टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका 28,750, यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है ड्राइंग की उन्होंने 22,500, तो ड्राइंग कहाँ आएगी, कैपिटल में आएगी, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना रहे हैं। 22,500 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 1350 एंड 900। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ 1350 एंड 900, तो सर हम ये यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा। अच्छा सर 1 मिनट, आपको ड्राइंग का वो दे नहीं रखा, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए है, तो हम निकालेंगे भाई 6 महीने का। नहीं निकालेंगे, यहाँ पे मुझे रेट नहीं दे रखी है। देखो ना क्या दे रखी है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1350, आपको अमाउंट दे रखा है, उसका 6/12 मत कर देना, अमाउंट ही दे रखा है इंटरेस्ट का, वो आपको निकाल के दे रहा है। क्वेश्चन इतनी मेहनत कर रहा है, 1350 और 900। क्वेश्चन ने इतनी मेहनत कर ली है, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि भाई इंटरेस्ट इतना है। अब बच्चे तो क्या करते हैं, सर ने कहा है कि अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको 6/12 से कर लो। अरे भाई जब हमें निकालना होगा इंटरेस्ट, जब हमें रेट दे रखी होगी और डेट नहीं दी हुई, इधर तो हमें डेट तो नहीं दी हुई पर अमाउंट दे रखा है, आंसर दे रखा है इधर, तो यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है सैलरी, तो सैलरी मैं देता हूँ ना, हाँ, तो सैलरी कितना आ जाएगा सर, सैलरी 15,000 रुपये सन को, सर इसको मिल नहीं रही है। और सर कमीशन भी मैं दूंगा, मेरा खर्चा है, कमीशन कितना है सर, दोनों को मिल रहा है, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, 7,500 एंड 5,250। ओके, उसके बाद सर लिखा हुआ है शेयर इन लॉस, अरे भाई लॉस का शेयर भी दे रखा है 45,000 और 30,000 रुपये। लॉस कहाँ जाता है, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, यस, मुझे लॉस हो गया, अब क्या करूं, मैं पार्टनर से कहूँगा लॉस लाओ, अरे यार मैं फर्म हूँ, मेरा कौन मालिक है, पार्टनर्स है, मैं बोलूँगा लॉस लाओ, और लॉस लाओ मतलब मैं उनको डेबिट करूँगा, मुझे तुमसे पैसा चाहिए, मैं फर्म के एंट्री कर रहा हूँ, कितना लॉस है 45 और 30, तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 45 और 30,000, कितना सिंपल है, 45 एंड 30,000 रुपये मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ, 45 लूंगा, 30 उससे लूंगा। अरे लॉस है, जब भी लॉस आता है ना तो हम यहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट आता है तो मैं पार्टनर्स को देता हूँ। क्लियर है, सारी एंट्री हो गई है, हाँ सर सारी एंट्री हो गई है। अब निकाल दो 10 लाख प्लस 2250 प्लस 55,625 प्लस 15,000
प्लस 7,500 माइनस 22500 1350 माइनस 45,000, तो 1234275 12 बैलेंस क्रेडिट डाउन 1234275 और इसका भी निकाल दो सर 5 लाख प्लस 1,50,000 28750 प्लस 5250 माइनस 15,000 माइनस 900 माइनस 30,000 सर 638 एक मिनट ठहरो सॉरी 5 लाख एक मिनट बाय कमीशन कितना है हाँ तो 5 लाख प्लस 1,50,000 28750 प्लस 5250 माइनस 15,000 माइनस 900 माइनस 30,000 सर 638,100 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या आपको इसमें? कोई डाउट है तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसमें नया पॉइंट बहुत सारे थे। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, 10 लाख और इस पे निकालना है, प्लस ये इसका 6/12 मत करना, इसको इंपॉर्टेंट करो। डोंट डू 6/12। ओके सर क्वेश्चन में आपका आंसर गलत आ रहा है, 638,100 आ रहा है, इधर 638,050 आ रहा है। क्वेश्चन ने आंसर ने गलत किया, चेक करो। ऊपर कमीशन लिखा हुआ है 5250 और इन्होंने आंसर ने जो बुक ने आंसर में लिखा हुआ 5200, तो वहां पे करेक्ट कर लेना। हमने सॉल्यूशन एकदम ठीक किया हुआ है, उन्होंने यहाँ गलती से 5200 लिख दिया, पर क्वेश्चन में 5250 है ना, तो मैं वही मानूंगा। क्लियर है? तो आंसर ये आना चाहिए। ओके चलो अब यही बोलता है सर अगर हमें ये अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो क्या करते? अरे भाई अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो मैं 2 अकाउंट बनाता। कौन कौन सा? एक बनाता कैपिटल और एक बनाता करंट अकाउंट। चलो और आपको पता है करंट अकाउंट में क्या क्या आता है सर? क्या क्या आता है? तो कैपिटल आता और करंट आता। तो मैं कैपिटल बनाऊंगा और करंट बनाऊंगा, सन का बनाऊंगा, मून का बनाऊंगा, सन का बनाऊंगा, मून का बनाऊंगा। चलो कैपिटल में आएगा 10 लाख 5 लाख। हाँ कैश और बैंक कहां पे आता है? कैपिटल में आता है। जब भी कोई पार्टनर घर से पैसा लाएगा वो यहीं आएगा, तो ये दोनों तो यहीं आने वाले हैं, ये यहां आने वाला है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर? 55,625 28750 बाय सैलरी सर वो भी करंट में आएगी। अगर मैं फॉलो कर रहा हूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो सैलरी कहां आएगी सर? यहां आएगी। अब तो आपको आना चाहिए ना। बाय कमीशन, कमीशन कहां आएगा सर? 7,500 5250 सर। ड्राइंग कहां आएगा सर? ड्राइंग भी यहां आएगा 22500 15,000 सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां आएगा 900 और 900 सर। प्रॉफिट और लॉस कहां आएगा? अरे वो भी करंट अकाउंट के अंदर ही आएगा 45,000 एंड 30,000 रुपए। ओके सर आ सकता है। तो यहां से ये हटा दो, ये मैंने हटा दो, कमीशन हटा दो, सैलरी हटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, ये यहां तो नहीं आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस ये सब यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं फिक्स कैपिटल मेथड। 2 अकाउंट बनते हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या कोई नया कैपिटल लाता है या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ करता है वही आएगा। और आप इसका बैलेंस निकाल दो और चलो निकल गया, तो आपका निकल गया 1,225,000 और 6,50,000 रुपए। चलो इसका बैलेंस निकालो सर, 1 मिनट। 55,625 प्लस 15,000 प्लस 7,500 माइनस 22500 माइनस 1350 माइनस 45,000 सर 9275। 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आ रहा है? 9275। और इसका कितना आ रहा है सर? 1 मिनट। 28750 प्लस 5250 माइनस 15,000 माइनस 900 माइनस 30,000 सर 11,900 आ रहा है, और वो यहां आ रहा है। ये ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपका ये ज्यादा आ रहा था, ये कम आ रहा था, तो यहां आ गया बैलेंस, तो इसका बैलेंस यहां आएगा। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना है? 11,900। क्लियर है? मतलब सन का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहां पे आ गया, ये आ गया। और यहां का इसका टोटल देखो कितना आ रहा है सर? इसका टोटल आ रहा है 45,900 45,900 आ रहा है, और इसका टोटल आ रहा है कम। तो जो भी बैलेंस जहां पे होगा वो वहां पे आएगा।
क्लियर है, चेक कर ले, हाँ 11,992.75। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई डाउट है क्वेश्चन के अंदर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या सोच सुना, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं सब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैश और बैंक आएगा, यहाँ बैलेंस आएगा। और इसमें देखो ये कितना ही, इसको मार्क कर लो, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी। ध्यान रखना फिक्स कैपिटल मेथड में करंट का कभी भी कैपिटल बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, बट फिक्स का कभी भी कैपिटल बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं होता, ये ही ज्यादा होगा हमेशा, ये ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको? तो यहां पे मैंने आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जो एग्जांपल जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछोगे, कुछ भी आप मन में डाउट नहीं रखोगे, बिकॉज मुझे आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाना है, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।